हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ईडब्ल्यूएस पर आज सुप्रीम निर्णय आने वाला है। और पहले सरकार ने अपने सबमिशन में किया था कि जो याचिकागढ़ हैं उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए, लेकिन याचिकाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और उन्हें पूर्णतः उम्मीद है कि जीत मिलेगी। और जो सबमिशन दाखिल किया गया है सरकार की तरफ से, वो उसमें ज़्यादा मजबूती दिखती नहीं है, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भर्ती शुरू होने की जो तिथि है वो अलग अलग जारी की है। अब क्योंकि भर्ती की तिथि है वो अलग अलग दी गई है, इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस पूरी तरह सेफ माना जाएगा, मेरे ख्याल से ये लगता है। और ईडब्ल्यूएस को भर्ती में शामिल किया जाएगा। सरकार को पद जोड़ने पड़ेंगे इन अभ्यर्थियों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से सेफ लग रहा है। और ईडब्ल्यूएस पर जीत मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत देर में आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है मेरी बात सुनने में अच्छी ना लगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो गरीबों का हक है। और हमारे देश में जो आरक्षण है वो जातिगत आरक्षण दिया जाता है, ना कि आर्थिक रूप से आरक्षण। जबकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से आरक्षण देता है। तो मेरा मानना यह है कि यदि किसी को आरक्षण में कोई छूट दी जाए तो सबसे पहला अधिकार गरीबों का होता है। और यदि वो जीत जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन सरकार चयन सूची को ना बदले, सरकार उतने ही पद ऐड करे जितने ही कि फिर ईडब्ल्यूएस के थ्रू यहाँ बच्चे एंट्री करते हैं। उधर बीएड प्रवेश परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा टालने पर कोई निर्णय नहीं है। और छात्रों में इस बात को विरोध है कि कम से कम 10 लाख छात्र जब सड़कों पर उतरेंगे तो कोविड-19 फैलने का पूरा कहीं खतरा रहेगा उसमें। तो अभ्यर्थियों की बार बार ट्वीट करने के बाद भी सरकार ने इसका एक एक करके सभी को चीज़ को देखते हैं। ईडब्ल्यूएस में अभी 12वें नंबर की सुनवाई चल रही है, 22 नंबर पर केस को सुनवाई होनी है। आप देख सकते हैं कि 5 तारीख में आज की डेट लगी हुई है, 31 तारीख को इसको फिल किया गया था। उधर इसके अलावा जो शीतला प्रसाद है इसमें पिटिशनर बनाया गया है, उनको सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन इसको भी यहाँ पर इनके खिलाफ वाद दायर किया गया था। उधर टीजीटी 16 जो है 2016 टीजीटी के स्थगित इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आज से है, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक ये आपके इंटरव्यू, 5 अगस्त से 11 सितंबर तक ये इंटरव्यू चलने हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से नहीं था, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि भीड़ कम हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में से उतना ही सेकंड काउंसलिंग में आसानी रहेगी। उधर एमसीडी का एक मामला है, आपने सुना होगा। एमसीडी में सहायक अध्यापक भर्ती चल रही थी। जज साहब ने साफ साफ कह दिया है चाहे पद खाली रह जाए, मेरिट के बिना भर्ती नहीं होनी है। तो इसका मतलब है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मेरिट 60-65 जीत विजय बिल्कुल अपना परचम लहराएगा। इसके अलावा एमसीडी के सहायक, आपको पता होगा दिल्ली नगर निगम स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती में परीक्षा मामले में दायर एमसीडी में याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती एजेंसी को मेरिट पूरी ना कर पा रहे अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एमसीडी को राहत देते हुए कहा कि उसे भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित करने का अधिकार है। जैसे कि हमारे यहाँ पीएनपी को अधिकार है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा बोर्ड है, चयन बोर्ड है, उसको पूरा अधिकार है। इसी तरीके से एमसीडी को भी पूरी तरह से अधिकार है। उधर मैं अभ्यर्थियों को ये बताना चाहूँगा कि जो कॉज लिस्ट है, जो 6 और 7 की जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी शाम को। उधर 10 अगस्त की जो मेन कॉज लिस्ट है वो भी जारी होगी। तो ये आपका केस हो सकता है इनमें कहीं ना कहीं टैग हो। लेकिन क्योंकि 6 और 7 तारीख को केवल एक ही जज बैठेंगे, तो एक जज के वैसे तो अधिकार है, एक जज साहब भी, सिंगल जज, एक जज की पीठ भी बैठकर वहाँ पर आपको निर्णय दे सकती है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है अब कि 10 तारीख को 6-7 की संभावनाएं कम है, 10 अगस्त की संभावनाएं ज़्यादा लगाई जा रही है कि 10 अगस्त की कॉज लिस्ट जो आज जारी होगी उसमें आपका कोर्ट का जो निर्णय है वो उसमें टैग कर दिया जाए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस पर जो है वो लगभग आपका 2:30 से 3 बजे लंच के आफ्टर लंच के बाद इस पर निर्णय आने की पूरी संभावना लग रही है ईडब्ल्यूएस पर। तो अभ्यर्थी जो चयन सूची में है वो निराश ना हो, उनका तो चयन सुनिश्चित है, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसके अलावा बस ये है कि ईडब्ल्यूएस से जो अभ्यर्थी आते हैं उन्हें जो 22,000 सीट हैं या पद हैं, अलग से पद जोड़कर इनको यहाँ पर सरकार वो दे। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी लिस्ट से सरकार चयन सूची से किसी अभ्यर्थी को बाहर निकालकर दोबारा मुकदमे दायर कराने की प्रक्रिया को नहीं करेगी, क्योंकि जो भी बच्चा बाहर निकल गया वो दोबारा कोर्ट केस करेगा, ये पक्की बात है। तो सरकार ऐसे काम नहीं करेगी यहाँ पर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।